इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हाजिर, हम जल्द से जल्द कबीर के पास जाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसे आसरा देना चाहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहते हैं। कोई चांद नहीं, कोई तारा नहीं, लगता है कल की तबाही को लेकर वो भी अपने आंसू बहा रहे हैं। अब वो हम सब कुछ सह लेंगे, क्या वो सह पाएगी जो हम उसके साथ करने वाले हैं? वो हमेशा हमेशा के लिए ज़ारा हमसे दूर जाने वाली है। हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, आपसे यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है। ये एक बार पहले टूट चुकी है और अब अगर इसके ऊपर कोई आंच आई ना तो ये बिखर जाएगी। इससे पहले कि आप अपनी बेटी हमें सौंपें, हमारी कुछ शर्तें हैं। ये रिश्ता हमने नहीं, तुमने खत्म किया है। उसके इस रिश्ते की मौत दोबारा होगी। यहाँ क्या हुआ है? एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। कबीर से कहो कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि एक छत के नीचे हम इसके साथ सांस नहीं ले पाएंगे। काशानी से कहो कि यहाँ से चला जाए। आप चाहती हैं कि हम घर छोड़ के चले जाएं? ठीक है, हम आपके लिए ये भी कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़ सबा। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, कबीर से बात करना बंद कर दिया और कबीर ने घर आना। 2-3 हफ्तों से घर नहीं आया ज़ारा, मस्जिद में ही पड़ा रहता है। हमें अम्मी से मिलने जाना होगा। ईद का मुकद्दस दिन किसी के भी हक में ख़राब नहीं होने देंगे। हमें कबीर के घर जाके ईद की तैयारियाँ करनी हैं। रुको, वो चोर है। तुम्हें ज़हमत उठाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। मगर ज़ारा वो आप उस घर की बेटी बनकर कब तक अपने फर्ज अदा करती रहेंगी बेटा? और हमने आपको उस घर में सिर्फ और सिर्फ एक बार जाने की इजाजत दी थी। बार बार वहां जाकर अपने आप की बेइज्जती कराना, अपने आप को जलील करवाना हमें मंजूर नहीं है। अब ये सिलसिला यहीं खत्म हो जाना चाहिए। अभी के अभी खत्म होना चाहिए काजी साहब, अभी के अभी। क्यों नहीं समझती हूँ कि तुम्हारा और कबीर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है। फूफी जान बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें बार बार उस घर में जाकर अपनी बेइज्जती कराने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात कबीर की, भूल जाओ उसको। सारा बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी काउंसलिंग मुझे वापस शुरू करनी पड़ेगी। कबीर ने तुम्हारे दिमाग में घर बना लिया है, इसीलिए तुम उसे और उसके घर वालों को भूल नहीं पा रही हो। लेकिन ज़रा एक बात समझ लो, इससे सिर्फ तुम्हें दुख मिलेगा और तकलीफ, और कुछ नहीं। कितनी गजब की बात है। हमारे अपने ही घर वाले हमें समझ नहीं पा रहे हैं। हम नहीं हैं कबीर की तरह कि किसी का दिल तोड़कर हम अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाएं। कबीर ने हमसे एक बहू होने का हक छीन लिया है, ठीक है, हमने मान ली वो बात, लेकिन हम उस घर की बेटी भी तो है ना। बाकी सबसे रिश्ते कैसे खत्म कर दें? एहसास भी तो कोई चीज होती है अम्मा। अब एहसास के रिश्ते भी होते हैं ना। अभी नुस्सो अमान को याद कर रही थी, वहां अलीना अज़रा को याद कर रही होगी। अम्मा, आप, मामी जान,
और अम्मी आप तीनों आपस में कितना घुल मिल गए हैं। आप तीनों की आपस में इतनी बनती है। ये एहसास का रिश्ता ही है ना। और कबीर और हम एक दूसरे से अलग हुए हैं। घरानों का रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाता है, उनके बीच मोहब्बत, इंसानियत और एहसास रह ही जाता है ना, और वो रहना भी चाहिए। अब्बा कबीर ने जो कुछ भी किया वो उसका ईमान है और हमें इस बात का फैज़ है। अम्मी जानती है कि कबीर और हमारा खुला हो चुका है, लेकिन तब भी वो हमसे रिश्ता नहीं खत्म कर रही हैं। वो ये सब कर रही हैं। हम उनसे रिश्ता कैसे खत्म करते हैं अब्बा? हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हम उस घर का एक अहम हिस्सा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ईद वाले दिन उस घर में उदासी का बसेरा हो। अब्बा लेकिन अगर आपको हमारी ख्वाहिश गलत लग रही है, अगर आपको बुरा लग रहा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कबीर और अम्मी के बीच सुलह नहीं करवाएंगे। नहीं बेटा, आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो लोग दो लोगों के बीच में सुलह करवाते हैं ना, अल्लाह उन्हें नेकी करार देते हैं। आप आयशा बहन और कबीर के बीच में जरूर सुलह करवाइए बेटा। अल्लाह आपको कामयाबी बख्शे। तुमसे मिलने नहीं आए कबीर, अपनी बेटी ज़ारा के साथ आए। अम्मी इतनी खफा नहीं थी हमसे ज़ारा, जितना अब हुई है तुम्हारी वजह से। आपकी वजह से फूफा जान को हार्ट अटैक आया है। जब हार्ट सर्जरी के लिए रिपोर्ट्स की सख्त जरूरत थी ना, तो आपकी जीनत भाभी ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। इतना कुछ करने के बावजूद भी वो आपको और आपकी अम्मी को मिलवाना चाहती है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। दादी, गुड्डन। उठ जा। नहीं पहनना मुझे। चल पहन फटाफट। लक्ष्मी बहू। 4 जिंदगियां लगी हैं दांव पर। क्या गुड्डन से समय पर सबको बचाना हो पाएगा? क्या जरूरत थी उस कपाड़िया को वो आवाज सुनाने की? अगर नहीं बुलाती, नहीं सुनाती, तो मैं इस फिल्म से रिप्लेस हो जाती। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैंने अपना काम कर दिया है। अब इस लड़की को ढूंढना तुम्हारा काम है। तुम नताशा मैडम का कुछ पता ठिकाना दे सकती हो मुझे? गोल्डन टावर लोखंडवाला? मैम एक्चुअली ना मैं आपके पीए की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। नताशा की पीए बनना इट्स नॉट इजी। कर पाओगी तुम? गिटार लेके आ। अभी? हाँ तो कब? ऑफिस ले जाओ। चल अबे हाँ चल। चल ऑल द बेस्ट बोल। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। I love you. प्लीज डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप देख लीजिए ना मेरी बच्ची को। प्लीज प्लीज। ओह माय गॉड, इनकी कंडीशन बहुत खराब है। ये बच जाएगी ना? कहा था ना कि तुझे ढूंढ कर रहूंगी मैं। मुझे ट्रैक करके तूने बहुत बड़ी गलती की सौतन। तुझे ले जाऊंगी मोहिनी के पास और बोलोगे उससे कि देख तेरी ये नजर बट्टू कोई और नहीं तेरी सौतन है जो उस देवकी का धड़ ढूंढ रही थी। अब तक हाथ पकड़े रहने की 3 वजह हो सकती है। या तो आपने थोड़ी ज्यादा पी ली है, या फिर बीवी के साथ होते हुए भी कहीं और खोए हुए हैं, या फिर हाथ छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा होगा। वेदांत, छोड़िए, कोई है।
लो आ गई कल्याणी। मैं जानता था कल्याणी कि तुम मेरे दिए हुए तोहफे में बेहद खूबसूरत लगोगी। मल्हार को उकसाने का आइडिया काम आ गया, अब मजा आएगा। फिर एक होने जा रहे हैं शान और अस्मिता, लेकिन आने वाले संकट से हैं अनजान। क्या होगा इनके रिश्ते का नया मोड़? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।